क्या आपके नारियल के बाग में फलों पर पीले धब्बे, लंबी दरारें दिखाई दे रही हैं? क्या कच्चे नारियल बीच में ही झड़ रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समस्या का मुख्य कारण नारियल का घुन है। यह कीट इतना छोटा होता है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। कर्नाटक राज्य में तुमकुर, हासन, मांड्या, मैसूर और चिकमंगलूर जिलों सहित लगभग 5.5 से 6 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में नारियल की खेती की जा रही है। इस फसल के ऊपर 8 से लेकर 10 लाख तक किसान परिवार आश्रित हैं। विभागीय अनुमान के अनुसार लगभग 2 से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की घुन का प्रकोप बना हुआ है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो एक पेड़ से एक साल में लगभग 20 से 40 नारियल का नुकसान हो जाता है। 1 एकड़ के हिसाब से वार्षिक तौर पर लगभग 15,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का नुकसान आज हमारे किसान अनुभव कर रहे हैं। यदि राज्य स्तर पर इसका हिसाब लगाया जाए तो यह सैकड़ों करोड़ रुपए के नुकसान का कारण बन रहा है। घुन किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, यह आपका प्रश्न हो सकता है। यह कीट सामान्य रूप से 2 से 6 महीने के छोटे नारियल में दिखता है। यह नारियल के ऊपर के पेरिंथ में होता है, मतलब जो ऊपर से ढका होता है। यह उस भाग के अंदर प्रवेश करके नारियल के रस को चूसता है और उस चूसने के प्रभाव से नारियल के ऊपर पीले अथवा सफेद रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसमें लंबी लंबी दरारें आ जाती हैं। कुछ मौकों पर शहद की तरह दिखने वाला तरल पदार्थ भी बाहर आने लगता है। इसलिए कच्चे नारियल के झड़कर गिरने की संभावना भी बनी रहती है। यदि किसी कारणवश यह नारियल पेड़ पर रह भी जाता है, उसके भीतर की गरी की मात्रा में कमी आ जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में उठता है, कितनी भी दवा छिड़कें, घुन बार बार क्यों आता है? कुछ बागों में नुकसान बहुत ज्यादा होता है, कुछ बागों में इसका जो प्रमुख कारण है वह है मिट्टी का स्वास्थ्य। मिट्टी की समस्या है। कई वर्षों से हम जो पद्धति अपनाते आ रहे हैं उसमें अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा पानी देना भी एक कारण हो सकता है। तो इसका परिणाम यह हुआ है कि मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा कम हो गई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी कार्बन कम हो जाता है तो मिट्टी के सूक्ष्म जीव भी कम हो जाते हैं। जब मिट्टी की वह जैव विविधता, सूक्ष्म जीव और केंचुए कम हो जाते हैं, मिट्टी अपने आप सख्त हो जाती है। जड़ों का एक पेड़ कमजोर हो जाता है को अच्छी तरह से फसल देने के लिए जड़ें ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जब जड़ें ही कमजोर हो जाएं तो आप किसी और चीज के बेहतर होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इन सब का असर यह होता है कि पौधे को पोषक तत्व ठीक से नहीं मिलते। जड़ों का विकास न होने पर पोषक तत्व होते भी वह उन्हें ले नहीं पाता। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उस पौधे को रोगाणुओं के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करने की शक्ति का अभाव ही रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसे पौधों पर कीटों और रोगों का आक्रमण अधिक होता है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उस पर इनका हमला भी ज्यादा होता है। किसानों के लिए समाधान क्या है, यह सवाल उठता है। इसका समाधान क्या है? तो सबसे पहले मौलिक रूप से जो करना आवश्यक है वह है मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना। तो मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो इससे जैविक कार्बन बढ़ाने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। जड़ें गहरी और मजबूती से बढ़ती हैं और मिट्टी की पानी को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है, केंचुओं की गतिविधि बढ़ जाती है और पौधे में रोगों और कीटों का सामना करने की अद्भुत शक्ति उस पौधे में, उस पेड़ में आ जाती है। तो फिर मिट्टी को किस तरह से पुनर्जीवित किया जाए, यह एक बड़ा सवाल उठता है। यूरिया डालें या डीएपी डालें, इस तरह के कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सरल है। मिट्टी को पुनर्जीवित करने का मतलब यह होता है कि मिट्टी के अंदर जैव विविधता का निर्माण करने की यह एक विधि होती है।
तो इसके लिए जो कि पूरे देश भर में बहुत ही प्रसिद्ध है, नंबर 1 जैविक इनपुट कौन सा है? अगर मैं आपको यह बताऊं तो वह निश्चित रूप से डॉक्टर सॉइल जैविक इनपुट ही होता है। तो इसे जब मिट्टी में दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप आपकी मिट्टी में केंचुए पैदा होने लगते हैं और उन सभी लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि होती जाती है और वह जैव विविधता बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है और उस पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आने की जो भी परेशानी हो रही है उसे पूरी तरह से ठीक करते हुए और उस मिट्टी को सुधारते हुए आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। तो इसे डालने पर मिट्टी की बनावट सुधरती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है और मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है। पौधे के लिए पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में यह उपलब्ध कराता है। तो जब यह सब कुछ हो जाता है तो आपकी फसल भी बहुत ही अच्छी तरह से आती है। तो किसानों के लिए मेरी तरफ से एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि घुन के नियंत्रण के लिए दवा छिड़कना कोई गलत बात नहीं है, छिड़काव करना चाहिए, पर सिर्फ दवा ही पर्याप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी को मजबूत बनाना होगा और साथ ही साथ जैव विविधता को भी बढ़ाना होगा। मिट्टी के मजबूत होने पर पौधा मजबूत होता है और पौधे के मजबूत होने पर कीट और रोग अपने आप कम हो जाते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके खेत में और क्या समस्याएं हैं यह कमेंट में बताएं। हमें बताएं, मिट्टी की रक्षा करें, अपनी फसल की रक्षा करें और अपनी आय को भी सुरक्षित करें। आप सभी का धन्यवाद।